दोस्तों ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और पूरे प्लांट पर मिलीबग ने इस टाइम पर कब्जा पूरे पौधे पर कर लिया है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से मैं पौधे पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से पूरे पौधे पर मिलीबग ने अपना कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि गुड़हल के पौधे पर ये समस्या आती है, बहुत सारे पौधे पर ये समस्या आ जाती है। जैसे ये मेरा पोल्का डॉट का प्लांट है और 1 महीने पहले मैंने इस पर जो है ना मिलीबग के ऊपर ही वीडियो बनाई थी दोस्तों, कि इस पर है ना क्या पूरे पौधे पर मिलीबग ने अपना कब्जा कर लिया था। पूरा पौधा सूखने की कंडीशन में आ गया था, बिल्कुल मुरझा गया था। लेकिन कुछ घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से मेरे पौधे पर से मिलीबग बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल गायब हो गए और मेरा पौधा दोबारा से स्वस्थ हो गया, बिल्कुल हरा भरा जी उठा। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक ब्रांच पर आपको एक मिलीबग नज़र नहीं आ रहा होगा। कितना साफ सुथरा, कितना हेल्दी पौधा आपको नज़र आ रहा है। तो कौन सी वो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी जो आज मैं गुड़हल के पौधे पर भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आज मैं मिलीबग के ऊपर बात करने वाली हूँ, किस तरह से हम अपने पौधे को मिलीबग से मुक्त कर सकते हैं, मिलीबग का सफाया कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मिलीबग है ना, किसी भी पौधे पर अगर मिलीबग लग जाए तो पूरे पौधे को खराब कर देता है। ग्रोथ तो पौधे की रुकती है, साथ में वो बिल्कुल सूखने की कंडीशन में हमारे पौधे को ले आता है। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही जो आसानी से घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने पौधे पर से मिलीबग को साफ कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसका सफाया कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा दोबारा से जो है ना जी उठेगा, दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और ढेरों फूल उस पर खिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मिलीबग होता क्या है। दरअसल मिलीबग एक सफ़ेद रंग का खास तरह का कीड़ा होता है, जो पौधे के तनों और पत्तियों पर चिपक जाता है और इस तरह से चिपक जाता है कि वो उसके जो रस है ना उसकी पत्तियों को चूसने लगता है, जिसकी वजह से पौधे को ज़रूरी पोषण वो नहीं मिल पाते और पौधे का जो विकास है वो पूरी तरह से रुक जाता है। पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है, पौधा है वो सूखने लगता है। तो अगर समय रहते हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है और पूरे पौधे को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे हमारा पूरा पौधा, कितना भी हेल्दी पौधा हो, कितना भी बड़ा पौधा हो, पूरा खत्म कर देता है दोस्तों। तो कितनी बड़ी समस्या है हमारे लिए, हमारे पौधों के लिए, कि एक स्वस्थ और बिल्कुल हरे भरे पौधे को ये किस तरह से बिल्कुल कितनी बुरी कंडीशन में कर देता है दोस्तों। अगर आपको अपने शुरुआत में अगर आप इसका जो है ना कंट्रोल कर लेते तो बहुत बढ़िया है। और अगर मेरे पौधे की तरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें मिलीबग लग जाए तो सबसे सरल उपाय आज मैं बताने वाली दोस्तों। और सबसे पहले तो है कि जितनी भी प्रभावित टहनियाँ हैं या जो पत्तियाँ हैं उसको आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पर मिलीबग लगे हुए हैं और जिससे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों। अगर हम कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ें इस पर नहीं वो होगी, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि केमिकल चीज़ें तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे जो भी जितनी भी प्रभावित टहनियाँ इसकी ब्रांचेज हैं उसको मैं बिल्कुल निकाल दूंगी, जिसमें इसमें काफ़ी मात्रा में है ना मिलीबग्स लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पूरी जो ब्रांच है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। कलियों पर किस तरह से कलियों पर जो है ना जकड़न इस पर हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी टहनियाँ। तो मैंने उसको बिल्कुल निकाल दिया है। दूसरा ये है कि ये इस तरह की हम कोई भी आप सोप ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं किसी भी तरह का। तो हम बिल्कुल इस तरह का एक लिक्विड तैयार करेंगे, जिससे जो है ना मिलीबग के ऊपर एक जो है ना कोटिंग होती है वैक्स की, उसको हटाना ज़रूरी है। अगर वो हट गई तो फिर मिलीबग जो है ना हटाना बहुत है, आप सिंपल पानी से भी उनको है ना हटा सकते हैं। तो आप जब भी उनको स्प्रे करें इस तरह से, तो आप नीचे किसी भी कोई बर्तन रख ले, ताकि जो भी मिलीबग नीचे गिरे वो इस तरह से नीचे आ जाए। और इस पानी को हम सिंक में बहा देंगे, नाली में बहा देंगे किसी तरह से। अगर हमने आसपास इस पानी को घेर दिया तो मिलीबग कहीं और ही फिर चींटियों की सहायता से, क्योंकि चींटियां जहां मिलीबग होते हैं वहाँ चींटियां बहुत होती है दोस्तों, क्योंकि चींटियां इनके अंडों को इधर से उधर करती रहती है, इससे एक पौधे पर से दूसरे पौधे पर ये बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। और पूरे अगर एक जो पौधे पर मिलीबग आ जाते हैं तो धीरे धीरे के पूरा गार्डन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये मेरे अभी इसी पौधे पर ये चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा मतलब ये चीज़ें हैं ना मेरे गार्डन में आए। तो मैं बिल्कुल इसमें मैंने एक इस तरह का पॉट ले लिया है, तसला ले लिया है और इस पर मैं बिल्कुल मिलीबग को जिससे पानी से बिल्कुल धोकर, इस तरह के जो साबुन वाला पानी है ये, इस पर से धोकर ये बिल्कुल मिलीबग ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा कि ब्रांच पर बिल्कुल भी किस तरह से ये चिपके हुए थे और अब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप देखिए ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मिलीबग है वो हट गए हैं। तो सिंपल जब भी अगर 2-4 मिलीबग आपको दिखे तो सिंपल पानी के स्प्रे से भी ये हट जाते हैं। लेकिन खास ध्यान आपको ये रखता है जब भी आप इसको हटाएं तो नीचे कोई भी पन्नी रखे या इस तरह का कोई बर्तन रखे, जिससे जो भी मिलीबग आप हटाएंगे वो उस वहाँ पर डले जो है ना वो वहाँ पर ही गिरे और उस पानी को आप कहीं और दूर फेंक के आए, नाली में बहा दें या सिंक वगैरह में बहा दें, जिससे मिलीबग वो कभी भी हमारे गार्डन में नहीं आएंगे और हमारे गार्डन में कभी भी मिलीबग नहीं रहेंगे। तो हर एक ब्रांच मैंने साफ़ कर ली है, आप देख सकते हैं
हैं, एक भी ब्रांच पर आपको इस टाइम पर मिलीबग नज़र नहीं आ रहा होगा। सारे मिलीबग को मैंने इस तरह से साबुन के पानी से बिल्कुल धो दिया है। दूसरी जो चीज़ होंगी, हम बिल्कुल जो प्राकृतिक तरीका अपनाएंगे, मैं नीम की पत्तियाँ ले रही दोस्तों, आप चाहे तो आप नीम का तेल भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है ना, वो मिलीबग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, इसके अंडों को ख़त्म कर देगा। जो भी अंडे नवजात जो होते हैं वो उनके बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इसका जो कड़वापन है दोस्तों। तो इस तरह से आप पत्तियाँ ले लीजिए, अगर पत्तियाँ नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी पत्तियों को आप या तो मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए या फिर मेरी तरह इस तरह से कूट लीजिए और इस तरह से इसका थोड़ा सा कस निकाल लीजिए पत्ती का, और इसको आप सिंपल पानी में मिक्स करके, आधे लीटर पानी में मिक्स करके आप सभी जितने भी प्रभावित टहनियाँ हैं, पत्तियाँ, जो प्लांट है आपका प्रभावित मिलीबग से, उस पर स्प्रे कर दीजिए। जो भी मिलीबग के अंडे वगैरह छूट गए हैं, मिलीबग तो हमने पानी से, साबुन के पानी से हटा दिए हैं, लेकिन उनके अंडे वगैरह वो चिपके रह जाते हैं, जिससे वो फिर से मिलीबग उस पर बन जाते हैं और हम वो मिलीबग फिर वो ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह से अगर आप नीम ऑयल का या नीम की पत्तियों का स्प्रे करेंगे, जिससे वो अंडे भी ख़त्म हो जाएंगे, मिलीबग जो हमारे पौधे पर लगे हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जिस वजह से मिलीबग हमारा जो हमारे पौधे हैं वो बिल्कुल मिलीबग से मुक्त हो जाएगा। कोई भी हमारा जो प्लांट है किसी भी तरह से, इस पर आपको देख रहे हो मैंने पूरे प्लांट पर इसका स्प्रे कर दिया। पहले मैंने साबुन का पानी से स्प्रे किया, जिससे जो कोटिंग थी, सफ़ेद रंग की जो कोटिंग थी वो पूरी हट गई थी, और जो भी अंडे वगैरह चिपके हुए थे वो नीम के पानी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप हर वीक इसका स्प्रे कीजिए दोस्तों, एक बार में ये ख़त्म नहीं होंगे। आप हर 7 या 8 दिन में इसका स्प्रे करके इसको बिल्कुल है ना दोस्तों अपने पौधे को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी आपके पौधे पर मिलीबग नहीं लगेगा। मैंने 1 महीने पहले भी इसमें जो पोल्का डॉट मेरे प्लांट पर मिलीबग लगा था, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। दोबारा से मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की है, जिससे मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से आप ये जो टहनियाँ तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना मिलीबग से भरी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जाने तब तक बाय बाय दोस्तों।